Hello students, this is Neeraj Gupta. Chapter 1, video number 16. Human और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। पिछली वीडियोस में हमने बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पैसा कमाओ, ग्रोथ करो। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कुछ समाज के लिए भी काम करो, अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्रोडक्ट्स दो, है ना, और कुछ वेलफेयर के बारे में सोचो। अब हमें सपोज हमने पैसा भी कमा लिया, समाज की भी हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट नंबर है ये सोचने की कि जो एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी हमसे खुश रहें। हमें ये देखना है कि वो नेग्लेक्टेड फील ना करें, या अपने ही बिजनेस के एंगल से भी देखा जाए तो उनको ये ना लगे कि दूसरी कंपनी बेटर है, वहां ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं, वहां ज्यादा अच्छी सैलरीज है, वहां ज्यादा अच्छी केयर है, वहां ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट है। अगर ऐसा बहुत प्रोमिनेंटली हुआ तो एम्प्लॉय जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकता है। आमतौर पर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय का कंपनी को छोड़ के जाना बिजनेस के एंगल से नुकसानदेह होता है। कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि उसका एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय उसको छोड़ के चला जाए। तो हर कंपनी को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ बेसिक बेनिफिट्स जरूर दे। आइए डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को। अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ चाहता है। वो पॉइंट्स कौन से हैं, वो क्या उसकी चाहत है, दैट इज द पॉइंट। सबसे पहली बात वो चाहता है हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, सैलरी तो बात की बात है। आज मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, सैलरी मिलेगी 30 दिन बाद। लेकिन अगर हेल्दी कंडीशंस नहीं है, मतलब वहां पर पोल्यूशन है, डस्ट है, नॉइज है, क्लीनिंग नहीं है ना, टोटली अनसेफ लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय शायद 2-3 दिन के बाद ही जॉब छोड़ दे। उसको लगे मुझे नहीं रहना ऐसी गंदी जगह पे, कल को मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इतनी तो सैलरी नहीं जितना ट्रीटमेंट, और आजकल आपको पता ही मेडिकल ट्रीटमेंट कितनी कॉस्टली है। तो कोई भी एम्प्लॉय की सबसे पहली बात यही होती है कि जिस कंपनी में, जिस जगह, फीमेल्स के लिए देखिए सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मानो उसको आके लगे कि हाँ तो सेफ्टी नहीं है, कोई ढंग से कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, या कोई भी किसी भी तरह से, अगर स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए सेफ्टी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो एक एम्प्लॉयर को ही चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज के लिए एक हेल्दी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे। दूसरी बात, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में सब कुछ आ गया, सैलरी भी आ गई, बेनिफिट्स भी आ गए, अलाउंसेस भी आ गई, कन्वेंस भी आ गई, घर भी आ गया, मोबाइल भी आ गया। अगर एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको सैलरी चाहिए। सैलरी रिस्पेक्ट के साथ चाहिए, सैलरी टाइम के साथ चाहिए, जितनी एग्री हुई उतनी पूरी सैलरी चाहिए। कुछ कंपनीज कई बार ये गड़बड़ करती हैं कि सैलरी लेट पे करती हैं, या 10 बार बोलो तब पे करती हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जितना एग्री हो उसमें भी कुछ जानबूझ के फेक डिडक्शंस कर करा के कम अमाउंट देती हैं। कर लो, ये सबसे क्या होगा, एम्प्लॉय आज नहीं तो कल भाग जाएगा, दूसरे 10 लोगों को और बोलेगा उस कंपनी में मत ज्वाइन करना, है ना। कई बार होता है लोग मजबूरी में जॉब कर रहे होते हैं, कोई नया ज्वाइन करता है तो उसको पहले ही वार्न कर देते हैं यहाँ तो ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे बिजनेसेस आई सीरियसली थिंक कि कभी भी ग्रो नहीं करते। तो यू हैव टू गिव अ रीजनेबल सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, जो काम आप करवा रहे हो बराबर में अगर कोई और कंपनी उसी काम को करवा के जितनी सैलरी दे रही है उतनी आप दो ना। अब सपोज आप एयरलाइन कंपनी में हो तो दूसरी एयरलाइंस जितनी सैलरी दे रही है उतनी तो आप दोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉय को कन्विंस कर सकते हो कि हम स्टार्टअप हैं, अभी हमारा लॉस चल रहा है या नया है। अगर वो हैप्पीली इस बात के लिए आपके साथ स्ट्रगल करने को तैयार है कुछ पीरियड के लिए तो ठीक है, अदरवाइज सूनर और लेटर वो आपसे एक्सपीरियंस लेके भाग जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी पड़ेगी, मींस जो अदर एम्प्लॉयर्स ऑफर कर रहे हैं। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी एम्प्लॉय जो आया है, जिस भी पोस्ट पे आया, वो चाहता है उसकी प्रमोशन हो, ग्रोथ हो। ग्रोथ होने का क्या मतलब है, उसको नए नए एक्सपीरियंस मिले, कोई नई स्किल मिले। अगर आपने उसको एक स्टीरियोटाइप काम दे रखा, बस ठप्पा ठप्पा, मतलब कुछ भी टाइपिंग, कॉलिंग, कुछ भी सेम काम, बस महीनों सालों सेम, वो आज नहीं तो कल जरूर चेंज करेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय की नीड है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो ग्रो करे, डेवलप करे अपनी जिंदगी में। कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में डेवलप होना चाहता है, एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि उसका बिजनेस ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खुले, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स आए, ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन हो, कंपनी की रेपुटेशन हो, गुडविल हो।
जब एम्प्लॉयर चाहता तो एम्प्लॉय नहीं चाहेगा, है तो दोनों ह्यूमंस, सोच तो सबकी सेम ही होगी। रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, ये जब आप 12th में पहुंचोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो वहां पर भी ये बात आती है। एम्प्लॉय को ये फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी जॉब सिक्योर है। अगर उसको लगेगी हाँ तो कभी भी हायर कर लेते हैं, कभी भी फायर कर देते हैं, मींस कभी भी नौकरी पे रख देते हैं, कभी भी निकाल देते हैं, तो वो जॉब तो करेगा लेकिन साइड बाय साइड इधर उधर रेज्यूमे देके डिफरेंट जॉब्स ढूंढता रहेगा। उसका कोई फायदा नहीं है, फिर उसका मन ही नहीं लगेगा ऑफिस में। अगर उसको लगे कि मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती है, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी, सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आफ्टर ऑल अगर ध्यान से देखा जाए तो एम्प्लॉय का घर बन जाता है वो ऑफिस। ज्यादातर तो वो 6 के 6 दिन हफ्ते के सारा दिन वहीं रहता है, और कई बार तो इतना काम होता है कि 7वें दिन भी लोग आते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, उसको अगर एक सिक्योर फीलिंग ही नहीं है, उसको लगता है कभी भी मुझे निकाल देंगे, तो नहीं करेगा काम। देन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये भी जरूरी है। सपोज एक कंपनी में 5 सेल्समैन है, एक आदमी ज्यादा सेल्स अचीव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेक्टेशन होगी कि उसको ज्यादा सैलरी मिले बाय वे ऑफ इंसेंटिव्स और समथिंग। तो जो भी एम्प्लॉई बेस्ट परफॉर्मर होता है, स्कूल में नहीं होता, जो स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स लाता है उसको डिक्लेयर करते हैं ना, भाई तू फर्स्ट है, सेकंड है। फाइनेंशियल नहीं है तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है ना, उसको एप्रिसिएशन मिलती है, कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है ना। स्कूलों में भी सिस्टम है ना कि जो बच्चा और उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे स्पोर्ट्स में करे, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर में किसी और डांस कंपटीशन में करे, किसी चीज में करे, चाहे एकेडमिक्स में पढ़ाई में करे, देते ना उसको। ऐसे एम्प्लॉयर को भी चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको लीडर बनाए, एक तरह से प्रमोशन दे। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है किसी भी एम्प्लॉय को, नहीं तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा एक स्टेज के बाद, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है ना। एंड देन इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। देखो सपोज मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने 10 लोगों को अपने यहां पर नौकरी पे रखा हुआ, वो काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग द फील्ड वर्क, दे आर डूइंग द ग्राउंड वर्क। अब हर वक्त अगर मैं अपनी चलाऊं, दूसरों की सुनूं ही ना, तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे। इसलिए उनका भी पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट जरूरी है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, वो आइडियाज दे सकते हैं कि कंपनी को कैसे चलाया जाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट कैसे कम हो, खर्चे कैसे कम किए जाए। किसी भी फील्ड में हर एम्प्लॉय का अपना दिमाग चलता है, देयर शुड बी ए सिस्टम, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। ही शुड हैव ए से इन मैनेजमेंट। फाइनल डिसीजन विल ऑलवेज बी ऑफ द एम्प्लॉयर, बट एटलीस्ट उसकी बात तो सुनो। अगर वो कुछ बोलने लगे, उसका मजाक उड़ाता हुआ, चल तू अपनी औकात देख ले, तू रहने दे यार, ऐसे दिस थिंग विल नॉट वर्क। Especially nowadays, it's an open environment. Everyone is now, you can say, educated or knowledgeable enough. लोग किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, अगर समझदार होते हैं तो गूगल पे इधर उधर नॉलेज गेन करते रहते हैं। आज हर कोई पहले से ज्यादा एडवांस्ड है, नॉलेजेबल है। ऐसे में अगर उसके कुछ अच्छे सजेशंस हैं, तो पहली बात तो इससे हो सकता है कंपनी को रियली फायदा ही हो, क्योंकि वो काम कर रहा है ना कंपनी में, ही नोज द एक्चुअल वर्क, तो उसकी सुननी चाहिए ना। अदरवाइज आल्सो देयर शुड बी एन एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम, इनिशिएटिव। उसको इनिशिएटिव लेना, एनकरेज करना होगा। Yes, you should take some initiative for the betterment of the company. You should participate in the management by way of suggestions. है ना? So these are the individual objectives, and I hope it is all clear. If there is any doubt, you can contact. Thank you.